आज यानी 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। आज ही के दिन हम अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन के बाद वो दिन आया जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हमें खुद की सरकार बनाने की स्वतंत्रता मिली। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर करीबन 200 साल तक राज किया। लगातार इस 200 साल में अंग्रेज़ों ने अनेक अत्याचार भारतीयों पर किए। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत की अथाह संपदा को अंग्रेज़ी शासन में विलीन किया और भारत की अथाह संपदा को वह ब्रिटिश यानी कि अपने देश ले गए। उन्होंने भारत के कई मंदिरों पर भी कब्जा किया। उनके वहाँ पर जो भंडार थे, स्वर्ण भंडार, उनको छीना और अपने देश में लेकर गए। अंग्रेज़ों ने एक लंबे समय तक हमें अपना उपनिवेश बनाकर रखा, हमारे देश पर उन्होंने राज किया। लेकिन जब एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली, और ये आज़ादी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन हमें आज़ादी मिली, हर वर्ष इस दिन को हम आज ही के दिन याद करते हैं, यानी 15 अगस्त के दिन याद करते हैं। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई हमारे देश में काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, सन 1857 में, लेकिन आज़ादी हमें इसके काफ़ी लेट मिली, काफ़ी संघर्ष के बाद मिली, काफ़ी लंबे समय के बाद मिली। तो हमें इस आज़ादी के दिन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी ये संघर्ष के बाद मिली है। कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग शामिल है, जो कि बहुत कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। महात्मा गांधी का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने कई आंदोलन चलाए भारत को आज़ाद दिलाने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, असहयोग जैसे आंदोलन चलाए। उन्होंने अहिंसा के आधार पर अपने देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान की बलिदान किया है, और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हम इसे ऐसे ही नहीं भूल सकते। यह हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमें आज के दिन को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि गुलामी से जब आज़ादी मिलती है तो वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि आज़ादी वह चीज़ होती है जो आसानी से नहीं मिलती। आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के दिन सन 1947 का वो दिन था, जिसके बाद आज यानी कि हम अपनी सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। हमारी अपनी संसद थी, हमारी अब हर राज्य का गठन भी होने लगा था, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में 565 रियासतें थी, जो कि अलग अलग शासन या अलग अलग राजाओं के अधीन थी। हमारा देश फैला हुआ था आज़ादी से पहले। जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस वक्त इन रियासतों को एक करना काफ़ी मुश्किल था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया, उन्होंने हमारे देश को एक करने के लिए बहुत प्रयास किए। इन 565 रियासतों को मिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। पटेल ने हमारे देश को एक करने के लिए वो भूमिका निभाई जो शायद कोई और व्यक्ति भी निभा पाता था, जिसे भूलना बहुत कठिन है। साम दान दंड की नीति के तहत उन्होंने देश को एक किया। देश बिखरा हुआ था, उसे एक करना काफ़ी मुश्किल था। राजाओं को मनाना, इकट्ठा करना एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बखूबी निभाया, बखूबी अंजाम दिया, जिसके कारण हमारा देश एक हो सका और एक संविधान के तहत काम करने लगा। संविधान को निर्माण भी एक बहुत कठिन काम था, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अंजाम दिया। उन्होंने संविधान का निर्माण करके भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसके बल पर हमारा देश आज भी चल रहा है, टिक रहा है। तो आज़ादी का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सब भारतीयों के लिए। हमारे लिए ये गर्व की बात है।
हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो हमें इस दिन का खूब जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हज़ारों लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी है, जानों का बलिदान दिया है। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।